गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश का टॉपिक पढ़ेंगे अपना ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। आज का हमारी टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ हम उसको समझेंगे, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बताएं। I caught a fish. I caught a fish in the pond. We eat pancakes for breakfast. We eat pancakes for breakfast. इसमें जो वर्ब है वो हमें देखना। इसमें क्या है? आई कॉट, मैंने पकड़ा। इसमें है वी ईट। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ना है इसमें। अब हम डेफिनेशन बताएंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। A transitive verb require an object to express a complete thought. Transitive verb को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है थॉट को पूरा करने के लिए। आई कॉट, मैंने पकड़ा, पूरी बात नहीं होती। जब कॉट क्या पकड़ा, वर्ब में हम प्लस ऐड करते हैं क्या, तो ये बताएगा फिश। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट जरूरी होता है उसका पूरा सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। इट ट्रांसफर द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इनटू द ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के एक्शन को, एक्शन सब्जेक्ट, एक्शन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करता है। मतलब ये बताता है कि जो काम है वो किस चीज पर किया गया है। कॉट पकड़ने का काम है वो किसका है, किस पे किया गया? मछली पर। जो खाने का काम है वो क्या हुआ? पैनकेक्स, पैनकेक्स खा लिया। जो एक्शन है वो किस चीज पर हो रहा है तो ये बताएगा इसमें। और दूसरा कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है पूरा सेंस को समझने के लिए। वी ईट, हमने खाया। क्या खाया कुछ पता नहीं चलेगा बाद में, जब तक हम इसको ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और भी एग्जांपल है। आई हर्ट, आई हर्ट माई एंकल। मैंने चोट लगाई, लगा ली, लग गई। माई एंकल में कहाँ पर लगी चोट? माई एंकल। अगर चोट लगी तो कहीं तो लगी होगी। अगर इतना नहीं बताएंगे चोट कहाँ लगी है तो ये थॉट जो है वो पूरा नहीं होता है, ये पूरा सेंस नहीं देता अगर हम उसको
माई एंकल नहीं लिखेंगे। तो जो हर्ट का जो एक्शन है वो कहाँ पर हुआ है, चोट जो लगी है वो किस जगह लगी, वो बताएगा। तो कंप्लीट सेंस नहीं बताता है तो ये सेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर इसको हम बिना इसके लिख देंगे तो ये सेंस कंप्लीट नहीं होगा इसका। आई हर्ट माई एंकल पूरा सेंटेंस है, पूरी बात बता रहा है, मैंने अपने एड़ी में चोट लगा ली। तो इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम एक्सरसाइज में से कुछ देखते हैं। एक्सरसाइज इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द ट्रांजिटिव वर्ब एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ट्रांजिटिव वर्ब को सर्कल करना है और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। ये नंबर देख लेते हैं। He opened the door. He opened the door. अब इसमें हमें देखना है सर्कल द ट्रांजिटिव वर्ब, अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब को सर्कल करना है और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी ये वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो पहले तो वर्ब देगा और ऑब्जेक्ट। ओपन वर्ब है, डोर क्या है, ऑब्जेक्ट। जो ओपन करने का काम है वो किस पर हो रहा है, डोर पर हो रहा है, तो हम डोर को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं सर। अगर ओपन करने का काम डोर पर नहीं होता या ऐसा कोई काम जो ऑब्जेक्ट पर नहीं हो रहा, डायरेक्टली एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी, हम सर्कल नहीं करेंगे। ये वर्ब जो है वो तो वहीं रहेगी, ट्रांजिटिव होगी अगर ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, इंट्रांजिटिव होगी अगर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो सेकंड है, आई सबमिटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया टाइम पर। तो इसमें असाइनमेंट सबमिट किया है, असाइनमेंट सबमिटेड जो है वो वर्ब है, द असाइनमेंट। तो सबमिट करने का वर्ब डायरेक्टली असाइनमेंट पर हो रहा है, तो असाइनमेंट को ही सबमिट किया है, तो ये सीधा सीधा कनेक्टेड है असाइनमेंट। सबमिट क्या किया, असाइनमेंट, असाइनमेंट को सबमिट। तो सबमिट का जो एक्शन है वो डायरेक्ट ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, असाइनमेंट पर हो रहा है। आगे हम देखेंगे इसमें एक चीज और है। कई सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, उस सारे होमवर्क में करने हैं। एक चीज और बताता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब सच एज गिव, आस्क, प्रॉमिस कैन टेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, अभी हम ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हमने पढ़ना शुरू नहीं किया है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, गिव, आस्क, प्रॉमिस, गिव, आस्क, प्रॉमिस, ये अपने साथ एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, पता है, इसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं एग्जांपल, रिया गेव हर फ्रेंड्स ए न्यू बुक। रिया
gave her friends a new book। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, रिया गिव हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, एक ऑब्जेक्ट हो गया न्यू बुक, दूसरा हो गया बुक। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं। द टीचर आस्क्ड करण, टीचर द टीचर आस्क्ड करण a question। इसने नहीं लिख पा रहा, क्वेश्चन लिखा है ये लास्ट में। द टीचर आस्क्ड करण, टीचर ने करण से पूछा। तो जो आस्क्ड का, आस्क जो वर्ब है उसका एक्शन डायरेक्ट ट्रांसफर होता है करण पर। करण से पूछा, क्या पूछा? क्वेश्चन। तो करण और क्वेश्चन ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है वो हमें देखना है। इसी में हमें एक चीज़ और समझनी है, द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझना है। द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव द डायरेक्ट एक्शन, action of the verb is not affected by the action of the verb is called the direct object। वह ऑब्जेक्ट, the object that receive the action of the verb, जो ऑब्जेक्ट वर्ब का एक्शन रिसीव करता है, पहले था वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आस्क क्या, क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा है? क्वेश्चन मतलब जो वर्ब है काम क्या हो रहा है, पूछने का क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन। गिव क्या दिया जा रहा है, बुक। तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी कैन फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आंसरिंग द क्वेश्चन वर्ब प्लस व्हाट। हम इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं जैसे वर्ब प्लस व्हाट, वर्ब में वर्ड जोड़ देंगे। क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया, तो क्या है इसमें न्यू बुक। न्यू बुक इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बाकी दूसरा हर फ्रेंड्स ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, आस्क्ड, ये क्या है, वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। करण ए क्वेश्चन, आस्क क्या पूछा, फिर इसमें प्लस कर देंगे व्हाट, आस्क्ड व्हाट, क्या पूछा। क्या पूछा है, करण। करण नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड ऑब्जेक्ट तो फाइंड करने के लिए हम क्या पूछते हैं, whom, या फिर whom लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। for whom, to whom, for whom लिख सकते हैं या to whom लिख सकते हैं। हम इसमें लिखेंगे to whom, किससे, for whom या to whom, किसको, to whom किससे, किससे पूछा, करण से। तो करण क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो समझ में आया, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा। जो अगर हम वर्ब में प्लस व्हाट करते हैं क्या, तो जो आंसर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, पर्सन, एनिमल और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पर्सन, एनिमल और थिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन, क्वेश्चन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इफेक्टेड होते हैं। we can find the direct object by answering the question to whom, to, for whom। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, इफेक्टेड होता है। ए बुक बाय इफेक्टेड, हर फ्रेंड्स इज इफेक्टेड बाय ए बुक, ए न्यू बुक। जो बुक है वो कहाँ पर जाएगी,
दोस्तों से रिलेटेड है, उसके पास जाइए। क्वेश्चन किससे पूछा गया? करण। तो क्वेश्चन के आगे हम लिख देंगे टू हुम। किससे? क्वेश्चन किससे पूछा गया है हमारा? टू हुम या फॉर हुम, किससे पूछा गया? किसको दी गई? वो किसको दी गई? फ्रेंड्स को। क्वेश्चन किससे पूछा गया? करण से। तो हम इसकी भी एक्सरसाइज एक देखते हैं। इसमें क्या है? Zahi गिफ्टेड हिज अंकल ए कोट। ये हम चलो एरेज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। Zahi गिफ्टेड हिज अंकल ए कोट। He gifted his uncle a coat. जहीर ने कोट अपने अंकल को दिया। तो हम इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों फाइंड करने हैं हमें इसमें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आगे लिस्ट बनी हुई है इसमें क्वेश्चन में, तो हमें ये फाइंड करना है। जहीर गिफ्टेड हिज अंकल। तो गिफ्टेड क्या है इसमें? वर्ब है। हम वर्ब प्लस व्हाट करते हैं, वर्ब प्लस व्हाट। तो गिफ्टेड प्लस व्हाट, क्या दिया? एक कोट। क्या दिया? जो देने का वो काम है किस पर हो रहा है? कोट को दिया जा रहा है। तो डायरेक्ट उसी पर काम हो रहा है, कोट को दिया जा रहा है। तो कोट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम किसको दिया गया? टू हुम हम वर्ब प्लस टू हुम करेंगे। टू हुम किसको या फॉर हुम किसके लिए दिया? टू हुम, तो ये किसको दिया? अंकल, हिज अंकल। तो हमारा इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? हिज अंकल। तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट? कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं। कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट? प्लीज पास me the salt. Can you please pass me the salt? Please pass. पास क्या करना है? पास व्हाट? पास क्या करना है? सॉल्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया सॉल्ट। टू हुम किसको? टू हुम किसको? मी, मुझे। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से हमें करना है। हमें इंट्रांसिटिव वर्ब्स पढ़ना है। एक दो एग्जांपल लिखते हैं पहले, फिर डेफिनेशन। The sun sets in the she left, the guest arrived. She left. अब ट्रांसिटिव, जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उसकी डेफिनेशन समझते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ना है।
क्या समझना, इंट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन। एक सीधा सा डेफिनेशन होगा जो ट्रांसिटिव वर्ब की पढ़ते, ए वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस a full thought, complete thought या complete sense। इंट्रांसिटिव पर थोड़ा सा अलग है। A verb that does not need an object to express a complete thought is called an intransitive verb। ट्रांसिटिव वर्ब में कंप्लीट थॉट चाहिए, कंप्लीट थॉट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द थॉट। Intransitive verb does not need an object to express complete thought। इंट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है पूरी बात करने के लिए। It does not transfer the action of the subject into any object। ये सब्जेक्ट का जो काम है किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं करती है। जो सब्जेक्ट का जो काम है वो खुद ही करता है, अपने ही लिए करता है, अपने ही ऊपर कर रहा होता है, दूसरे पर उसका असर नहीं पड़ेगा, दूसरे पर ट्रांसफर नहीं होगा। इस तरह से इसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो एक स्टेट, स्थिति बताती, कंडीशन क्या हो रहा है अभी इस वक्त में वो भी बताती है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द बॉय वॉज क्राइंग, लड़का रो रहा था। कंडीशन, स्थिति ये समय की बात है जब लड़का रो रहा था, उस कंडीशन को बताया गया। स्थिति स्टेट है, तो लड़का रो रहा था, किसी और के लिए काम किया, किसी और को रुलाया नहीं, खुद रोया, तो ये जो है इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें क्या है, क्राइंग वर्ब है और ये बॉय सब्जेक्ट है। दूसरा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब इसमें तो लिखा है इन द वेस्ट, ऑब्जेक्ट लिखा है अलग से, तो ये क्यों नहीं है, ये क्यों, वर्ब ट्रांसिटिव हो जाएगी। ये वर्ब ट्रांसिटिव हो सकती है अगर हम इतना सेंटेंस हाइड कर लेते हैं, अगर हम वर्ब हटा लेते हैं तो क्या हमारा जो द सन सेट्स है उसका हमारा कंप्लीट थॉट नहीं होगा, मीनिंग नहीं निकलेगा। देखते हैं, द सन सेट, सूरज डूबता है, पूरा मतलब है सूरज डूबता है, सही बात है। इन द वेस्ट, वेस्ट ना भी लिखते तब भी हमारा मतलब पूरा हो जाएगा, हमारा कंप्लीट सेंस हो जाएगा। शी लेफ्ट, वह चली गई, वह चली गई, पूरी बात है वह चली गई, मतलब समझ में आ रहा है, कोई आया चला गया, चली गई है, पूरी बात है। तो शी लेफ्ट, चली गई, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब में हमें एक्सरसाइज करनी है, देखते हैं उसको। इंट्रांसिटिव वर्ब में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हटा करके सेंटेंस को पढ़ लेना है, उसको सेंस निकालना है। अगर उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है तो हमारा ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट निकलता है, अगर वर्ब का कनेक्शन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से होता है तो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। अब हमें इसमें एक्सरसाइज करनी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वर्ड इन द वर्ब in the following sentences, write T for transitive and IN for intransitive। ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव आइडेंटिफाई करना है। ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसको आगे टी लिखना है, इंट्रांसिटिव है उसको आगे IN लिखना है। हम देखते हैं, वी मेड हर इन हैदराबाद, वी मेड हर इन हैदराबाद। We meet her in Hyderabad. The last train leaves at 10 p.m. Last train leaves at 10 p.m.
माई फ्रेंड ईट्स राइस वेरी स्लोली। माई फ्रेंड ईट्स राइस वेरी वी मेट हर इन हैदराबाद। हम उससे हैदराबाद में मिले। वी मेट हर, जो मेट है वी मेट मिले, ये क्या है? वर्ब है। ये जो वर्ब है तो हमें इसी से पता लगाना ये इंट्रांसिटिव है और ट्रांसिटिव है। अगर मिलने का काम वी मेट, हम मिले हर, वी मेट हर, हम उससे मिले, तो मिलने का काम जो हो रहा है उसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर हम ऑब्जेक्ट हटा लें, वी मेट हम मिले, तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वी मेट हम मिले थे इन हैदराबाद, वी मेट हर हैदराबाद। तो ये जो हैदराबाद है वो सेकंड ऑब्जेक्ट है, की ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, तो हम इसको ट्रांसिटिव लिख सकते हैं। ट्रांसिटिव, वी मेट हर इन, हम उससे मिले। इसको ट्रांसिटिव कहेंगे। वी मेट हर, जो मेट है वो डायरेक्ट हर पर एक्शन कर रहा है, तो ये इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। ओके। द लास्ट ट्रेन लीव्स एट 10 PM। लास्ट ट्रेन जो है लीव, जाती है 10 PM। अगर हम 10 PM हटा देंगे, जो लीव्स का काम है वो 10 PM से कोई मतलब नहीं है। लीव्स 10 PM ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट। लीव्स जाती है 10 PM, अगर हटा देंगे उससे मतलब नहीं है। लास्ट ट्रेन जाती है 10 PM, इंट्रांसिटिव कर लेंगे इसको, दोबारा देखना पड़ेगा। माई फ्रेंड ईट्स राइस वेरी स्लोली। मेरे दोस्त खाते हैं, क्या खाते हैं? राइस। इस पर डायरेक्ट एक्शन है। ईट्स राइस, खाने का काम डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। ईट्स राइस वेरी स्लोली, बहुत स्लो खाते हैं, तो ये ट्रांजिटिव है। तरह से और भी देखना है इसमें। प्रिंसिपल साइंड हर लेटर, माई फ्रेंड इट्स द ट्रीज लुक ब्यूटीफुल इन द रेन। पेड़ बारिश में खूबसूरत दिखता है। द ट्रीज लुक, पेड़ दिखाई देता है ब्यूटीफुल। तो इसको भी ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव हमें खुद करना है एक्सरसाइज होमवर्क में। आगे है, सम वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव सच एज कंटिन्यू, प्ले, स्माइल, सिंग, रीड। कैन बी बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। कुछ वर्ब्स ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही हो सकती हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, ये हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है। स्माइल, जॉन स्माइल एट अस, जॉन हमें देखकर हंसा। जॉन, जॉबिन स्माइल, जॉबिन हंसा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द वर्ब्स इन द बॉक्स दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। ये क्वेश्चन है, इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें कई सारी वर्ब्स लिखी है, समथिंग 12 वर्ब्स लिखी है। उसमें हमें सर्कल करना है ट्रांसिटिव कौन सी है। ट्रांसिटिव है, सर्कल द वर्ब्स इन द बॉक्स दैट कैन बी यूज्ड ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों तरह से यूज हो सकती है। वॉश, वॉश, लाफ, स्माइल। जो स्माइल वाली वर्ब थी वो तो हमने पढ़ी है एग्जाम्पल में अभी। जॉबिन स्माइल एट अस, जॉबिन स्माइल। तो स्मॉल पे हम सर्कल कर देंगे, क्या है? स्मॉल पे हम सर्कल कर देंगे, जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में है दोनों। किक, हाथ मारना। वांट, चाहना। थ्रो, फेंकना। अराइव, गो, वॉक, कैरी, ड्रॉप, कॉल, फॉलो। ये सारी वर्ब्स हैं, इसको हमें सॉल्व करना है।
ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, rewrite the sentences by changing the intransitive verbs into transitive verbs by adding a suitable object। one is done for you। जो intransitive verb लिखे हुए हैं इसमें, the girl is playing, the girl is playing, लड़की खेल रही है, तो ये अभी कौन सा है, the girl is playing, ये intransitive verb है, that is playing, ये intransitive verb